मतलब शर्त थी कि मैं जो भी चीजें आविष्कार करूंगा, जो भी चीजें बनाऊंगा, चाहे पाइथागोरन थ्योरम हो या कोई इक्वेशन हो, तो वो जो चीजें हैं वो मेरे नाम से जानी जाएगी। पाइथागोरन थ्योरम, पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी। तो पाइथागोरस ने न्यूमरोलॉजी के बारे में ये पता किया कि इंसान की जिंदगी पर उसका नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों बहुत इंपैक्ट करते हैं और इसी का इफेक्ट होता है। ये पता करने के बाद पाइथागोरस एक मतलब बहुत सोल बिलीवर थे, सोल पर बिलीव था, म्यूजिशियन भी थे, शायद पेंटर भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, न्यूमरोलॉजी पढ़ाना शुरू किया और एक स्कूल बनाई जिसका नाम था पाइथागोरियनिज्म। अब वो स्कूल में इस कदर पढ़ाते थे लोगों को कि लोग, उनके पढ़ाने की जो जादू था, चार्म था उनके अंदर, तो लोग बिल्कुल मतलब एकदम ये हो जाते थे, बिजी हो जाते थे एकदम देखने में उनको कि भाई क्या सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। पाइथागोरस की सिर्फ एक ही शर्त थी कि आप इस स्कूल के बाहर जाओगे तो न्यूमरोलॉजी का जिक्र नहीं करोगे, न्यूमरोलॉजी के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा बाहर। ऐसी शर्त रखी थी, शपथ दी थी सबको। तो इसके कारण हुआ क्या कि पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का ज्यादा प्रचार नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद कुछ फिलोसोफर आए पाइथागोरस के बाद और उन्होंने उनकी जो चीजें थी, उनका जो न्यूमरोलॉजी था उनकी जो थी, उसका प्रचार करना शुरू किया और तब से ये पॉपुलर है। तो वेस्टर्न में काफी पॉपुलर है, इसलिए पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी के नाम से भी जानी जाती है। वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी मतलब पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो पाइथागोरस में हम दो चीजें मेन पढ़ेंगे, एक है टैलेंट नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है डेस्टिनी नंबर। बाकी सिस्टम में हमने देखा कि डेस्टिनी नंबर डे मंथ ईयर को जोड़ के निकालते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर डेस्टिनी नंबर हम नाम को जोड़ के निकालें, जो आपके नेम को जोड़ के आए। जैसे मेरा नाम है संतोष काटे, तो इसको सबको जोड़ के जो वैल्यू, न्यूमरल के वैल्यू को जोड़ के सारे जो टोटल आएगी, जो नंबर आएगा, वो आपका डेस्टिनी नंबर। और उसी को एक्सप्रेशन नंबर भी बोला जाता है। लेकिन हम एक ही नाम लेंगे, अभी दो दो नाम लेने का कोई मीनिंग नहीं है। उसको हम कहेंगे डेस्टिनी नंबर, जो आपके नाम से निकलता है। सो डेट ऑफ बर्थ से क्या निकलता है? डेट ऑफ बर्थ से डे मंथ ईयर तीनों को जोड़ के जो नंबर आता है वो टैलेंट नंबर आता है। तीनों को जोड़ के जो नंबर निकलेगा वो टैलेंट नंबर। टैलेंट नंबर आपके इनबिल्ट क्वालिटी, इनबिल्ट कैपेबिलिटी को शो करता है। आपके अंदर जो इनबिल्ट क्वालिटीज है, जैसे कि कोई सेलफोन आप लेने जाते हो या कोई मशीनरी लेने जाते हो आप, तो उसकी एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है। तो टैलेंट नंबर से पता चलता है इंसान अपनी जिंदगी में क्या लेकर आया है। अगर समझो टैलेंट नंबर में कार्मिक नंबर आया, तो समझ लेना वो अपने इसके ऊपर कुछ प्रीवियस कर्मा का डेट है इसके ऊपर, वो अपने साथ में वो लेकर आया है। कार्मिक नंबर में हम जब पढ़ेंगे तब उसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग। तो टैलेंट नंबर अगर कार्मिक नंबर आया तो आदमी मजबूर है भुगतने की। लेकिन दशा भी बहुत इंपैक्ट करेगी। अगर दशा अच्छी है, कार्मिक नंबर की नहीं है, और अगर टैलेंट नंबर में कार्मिक है, तो उसको तकलीफ आने की संभावना जो है वो कम रहेगी। लेकिन अगर टैलेंट नंबर भी कार्मिक नंबर है और दशा में भी कार्मिक नंबर है, तो फिर वो समय उसके लिए ज्यादा खतरनाक होगा, मतलब ज्यादा स्ट्रगल चलेगा उसकी जिंदगी। तो दशा का तो बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन ओवरऑल अगर देखिए, अगर डेट ऑफ बर्थ में टैलेंट नंबर है, टैलेंट नंबर कार्मिक नंबर है, तो फिर आदमी परेशान है, भुगतने के लिए मजबूर है। तो टैलेंट नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते, टैलेंट नंबर हमारे हाथ में नहीं है। ये आप सब आप चाहो भी तो, दिखाओ। ये अभी सब सिखा आप रहे हैं ना। तो ये सब हमारे हाथ में नहीं है टैलेंट नंबर को चेंज करना, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हमने कितना भी किसी को झूठ बोल दिया तो भी इफेक्ट वही होगा जो हमारे डेट ऑफ बर्थ। हाँ, नाम में भी टैलेंट नंबर आता है, कार्मिक नंबर आता है। अगर आपका नेम नंबर मतलब डेस्टिनी नंबर अगर कार्मिक नंबर पे आ रहा है, तो उसे आप करेक्शन कर सकते हैं, नेम करेक्शन। तो अगर नाम नाम से जोड़कर अगर डेस्टिनी नंबर कार्मिक नंबर आ रहा है, तो उसे हम करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन टैलेंट नंबर में आया तो वो केस थोड़ा अलग है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं टैलेंट नंबर एंड डेस्टिनी नंबर एंड ऑल थिंग्स। चलिए, कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ लीजिए, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1973। टैलेंट नंबर मैंने देखा इनबिल्ट क्वालिटी, इनबिल्ट कैपेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, टैलेंट नंबर मुझे इसका निकालना है। कैसे निकालूं? सबसे पहले डे ऑफ द बर्थ प्लस मंथ ऑफ द बर्थ
प्लस ईयर ऑफ द बर्थ। अब बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग की स्टेप क्या होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। वन, सब लोग यही करते हैं। सब लोग यही करते हैं, ऐसे जोड़ते हैं सब लोग। ऐसे नहीं जोड़ना है, ठीक है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। कभी भी डे क्या है पहला देखो, डे है 15 मैंने लिखा, प्लस मंथ क्या है नवंबर, 11th मंथ हो गया। ईयर क्या है 1973, ठीक है, मैंने एज इट इज को पहले लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डे को रिड्यूस करेंगे सिंगल, 6 आया। उसके बाद मंथ को रिड्यूस करेंगे, 1 + 1 2 आया। देन 1973, 1973 में 9 में आप जो जोड़ोगे अंक, 9 नंबर में जो भी नंबर आप जोड़ोगे तो वही आंसर आएगा। तो 1973 में से 9 को आप हटा दो, बचा क्या 173, तीनों को जोड़ दो, 1 + 3 4 और 4 + 7 11। ऐसा कर सकते हैं, 11 ऑब्लिक। पाइथागोरस में एक नियम है, कोई भी डबल डिजिट का नंबर है वो सिंगल डिजिट लिखते हैं हम लोग, डबल डिजिट लिखते हैं उसको ऑब्लिक डाल के 2 लिखते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो ये भी लिख सकते हो, 19 मतलब 10 हो गया, और 73 मतलब 7 + 3 10 हो गया, 10 + 10 20। ऐसा भी कर सकते हो, 20/2 भी लिख सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट आप 2 भी लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका सिंगल डिजिट आया 2, 1973। इसके हम टोटल करेंगे, 2 + 2 4 + 6 10, 10/1, ये होगा इनका टैलेंट। सो डे मंथ ईयर तीनों को सेपरेटली सिंगल में पहले जोड़ना है, रिड्यूस करना है, और उसके बाद जो तीनों रिजल्ट आएंगे सिंगल डिजिट नंबर उनको जोड़ना है, तब जाके वो आपका टैलेंट नंबर आएगा। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे रंजन जी का ही मैं एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ टैलेंट नंबर निकालने के लिए। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जैसे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ आई थिंक थी 21 अगस्त, राइट, 1969। राइट सर। ओके, डे क्या है 21, मंथ क्या है 8 मतलब अगस्त, 69। अब देखो 1969, 9 को हटा दो क्योंकि 9 में जो जोड़ोगे वही आएगा। तो 1969 में से 1 और 6 को लेंगे, कितना हुआ, 1 + 6 7, मैंने 7। फिर नीचे आए, 3 हो गया, ये क्या हुआ 8, 21 का 3 लिया हमने, राइट 7। अब आप सिंपल में करें, 7 + 3 10, 10 + 8 18, 18/9, ये हो गया इनका टैलेंट। सर 9 लेना ही सिंपली, नहीं है। नहीं नहीं 9 लेना है, पर 9 किस कॉम्बिनेशन से आया, 21 27 से आया या 18 से आया, ये कैसे पता चलेगा। नहीं, आई मीन 18 डेट 8, ऑफ बर्थ में जो 9 है, अगर सितंबर में होता तो 21 सितंबर होता तो। 1 मिनट कौन सा बोल रहे हैं आप बताओ। लेट्स से डेट ऑफ बर्थ 21 बताइए। 9 21 हाँ हाँ 9 1969। हाँ, 1 मिनट, हाँ ये 3 आएगा, फिर ये 9 आएगा, अच्छा, ये 9 आएगा, ठीक है ये सर, ये समझ गया। ये फिर ये 7 आएगा। 7 आएगा, ठीक है सर। 7 + 3 10, 10 + 9 19, तो 19 हो गए, तो 19 को हम इसको भी फिर से करके 1 1, 10 हाँ, तो इसको लिखना ठीक है है, तो हम पाइथागोरस में एक थ्योरम में बता रहा हूँ, 10/1, ये होगा इनका टैलेंट। ठीक है। 18 को ज्यादा लिखना जरूरी है, क्योंकि बिकॉज 18 इज अ कार्मिक नंबर। 18 में क्या होता है, पिता के साथ डिफरेंसेस या पिता के सुखों में कमी, फाइट विद फादर, ये हम कार्मिक नंबर का जो स्टडी है तब हम पढ़ेंगे। सो 18 9 इज अ कार्मिक नंबर। एक और देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के लिए डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूं मैं। जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ है 26 18 मार्च, 18 मार्च 1963, ठीक है, इसका मुझे निकालना है टैलेंट नंबर। 18 को मैंने जोड़ दिया 9 आया,
मार्च का एज इट इज 3, देन 1963, 6 + 3 9, 9 + 1 10, मतलब 10 का क्या आया 1 आया, राइट। 9 + 3 12, 12 + 1 13, तो 13 लिखेंगे, उसको ऑब्लिक करेंगे, 4 लिखेंगे, दिस इज टैलेंट नंबर, दिस इज ऑल्सो सीरियस कार्मिक। ठीक है, तो 13 मतलब 4 किससे आया, 22 से 4 आया या 13 से 4 आया, ये कैसे पता चलेगा, या 22 से 4 आया या 13 से 4 आया, ये डिनोट करता है। इसलिए कोई भी डबल डिजिट का नंबर है, अगर हमको 15 लिखना है पाइथागोरस में, तो हम लिखेंगे 15 और इसको जोड़ के सिंगल में आता है 6, तो 15/6 लिखेंगे। अगर हमें 11 लिखना है तो 11/2 लिखेंगे, हम 11 2 इसको बोलेंगे, 15 6 11 2। 17 लिखना है तो इसको 17 करके 8 करेंगे, इसको बोलेंगे 17 8। ये पाइथागोरस में किया जाता है, डबल डिजिट का नंबर डाल के इसको स्लैश करके उसको एक सिंगल डिजिट का नंबर लिखा जाता है। यहाँ अगर है सिंगल 22। अगर बोलिए सिंगल बोलिए। डिजिट है तो फिर obviously सिंगल ही लिखेंगे सर, है ना। सिंगल है तो सिंगल ही लिखेंगे। आप जैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। जैसे डेट ऑफ बर्थ है 20, इट्स माय डेट ऑफ बर्थ 20 मार्च 1984। ठीक है, मुझे इसका टैलेंट नंबर निकालना है। सो डे आया 20, मार्च 3 आया, और 1984, 8 और 4 12 और 1 13, 9 को हम छोड़ देंगे, 13 का क्या आया 4 आया। अब ये आया फिर से 2/3/4। अब इसको करो, 2 + 3 5, 5 + 4 9, सो 9 इज अ टैलेंट नंबर। ठीक है। ठीक है, टैलेंट नंबर सिंगल में भी आ सकता है, बट उसको इस तरह से ही करना है। अगर आप ऐसे करोगे, 20 + 3 कितना हुआ 23, 23 प्लस ये कितना हुआ 22, तो ये कुछ ऐसा, कुछ 27 कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, कभी भी डे को रिड्यूस करना है, मंथ को रिड्यूस करना है सिंगल पे, और फिर ईयर को रिड्यूस करना है सिंगल पे। सबको जोड़ोगे, जो नंबर आएगा वो आपका टैलेंट नंबर। अगर सिंगल में आया तो सिंगल टैलेंट नंबर, अगर डबल डिजिट आया, किसी का 22 आ सकता है, जैसे कि, और एक एग्जांपल लेते, लास्ट एग्जांपल। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1996। ठीक है, इसका हमें टैलेंट नंबर निकालना है, व्हाट इज द टैलेंट। 16 का डायरेक्ट लिखूंगा मैं 7 आया, अगस्त का डायरेक्ट लिखूंगा मैं 8 आया, 1996, 9 को हटा दो, 9 में जो जोड़ोगे वही आने वाला है, तो 6 + 1 7। अब इनके मैं टोटल करता हूँ, 8 और 7 15, 15 5 20 और 2 22, तो 22/4, दिस इज टैलेंट नंबर। सो नंबर 22 इज अ मास्टर नंबर, नंबर 22 इज अ मास्टर नंबर। तो ऐसा आदमी जो है बड़ा मेहनती होगा, तो ये नंबर जो इसका टैलेंट नंबर है, तो इसको लिखते हो हम ऐसे लिखेंगे 22/4। सी 22 इज अ डिफरेंट, 13 इज अ डिफरेंट, ये फर्क है। 13 इज अ कार्मिक नंबर, 22 इज नॉट अ कार्मिक। फाइनल प्रोडक्ट 4 ही आ रहा है, लेकिन 13 अगर आ गया तो वो कार्मिक नंबर हो गया, 22 आया तो वो मास्टर नंबर हो गया। ठीक है, ये फर्क है। 27 से 30 9 आता है, बोलिए। और 31 करेंगे तो वो उसका अलग इफेक्ट होगा, है ना। हाँ 31, तो 31 गुड नंबर है, इतना नहीं, बट हाँ स्ट्रगल तो होगा, क्योंकि 4 नंबर आ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके। बट 13 आया तो कार्मिक नंबर है। 14 इज अ डिफरेंट, इसको हम लिखेंगे 14/5, इज अ डिफरेंट। और अगर 23 से आया 5, ये अलग नंबर है। 23/4, 23 से 5 आ रहा है, तो इट इज नॉट अ कार्मिक नंबर, बट 14 से 5 आया तो इट्स अ कार्मिक नंबर। तो कोई भी डबल डिजिट का नंबर आया, इसको हम स्लैश करके सिंगल डिजिट में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा टैलेंट नंबर हो गया। अब हम देखते हैं डेस्टिनी नंबर, जो आपके नाम से निकलता है। डेस्टिनी नंबर को एक्सप्रेशन नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हम एक ही नाम से बुलाएंगे ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, वरना कभी मैं बोलूंगा एक्सप्रेशन नंबर, कभी बोलूंगा डेस्टिनी नंबर, तो परेशानी बढ़ेगी। एक ही चीज बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर हम उसको बोलेंगे। टैलेंट नंबर हमने देख लिया, अब देखते हैं डेस्टिनी नंबर। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, टैलेंट नंबर। नाउ डेस्टिनी नंबर।
डेसिमल नंबर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ लेटर इन द परसेंटेज। आपके नाम में जो लेटर्स है वो आपका डेसिमल नंबर, जैसे कि कोई भी नाम लो, कोई भी नाम लेते, कोई भी नाम लीजिए, तानशी, तानशी ये मेरी स्टूडेंट थी अरोरा, और बहुत परेशान थी, ठीक है ना। बोल रहे थे कि मेरा नंबर 6 पे आता है, 5 5 पे या 6 पे आता है नंबर उस चाइल्डन के हिसाब से। मैंने बोला ठीक है बता दो, नाम बताया, मैंने कैलकुलेट किया, मैं आपको दिखाता हूँ मजेदार चीज क्या है। डेसिमल नंबर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें अल्फाबेट्स पता होनी चाहिए एक्चुअली। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। नंबर यहां से आएगा ए, बी, सी, डी। पाइथागोरस में सारे मतलब सबको 9 नंबर तक अल्फाबेट असाइन किए। एफ, जी, एच, और ये आया आई की जगह पर, 9 की जगह पे आया आई। अब फिर से एक से शुरू हो जाएगा, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, ठीक है, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, और ये आया लास्ट में एच, क्यू, जेड। सो हम देखेंगे नंबर 1 में लेटर आएंगे ए, जे, एस, इसको हमें ऐसे ही याद करना है, ए, जे, एस। नंबर 2 में आएगा बीकेटी, बी, के, टी। नंबर 3 में आएगा, आप देख सकते हो ऊपर ही, सी, एल, यू। क्योंकि ये लेटर्स पता होंगे, इसके बिना हम डेसिमल नंबर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। डी, एम, वी। देन उसके बाद 5 नंबर आया, 5 नंबर का है ए एन डब्ल्यू। 6 नंबर का है फॉक्स, अब मतलब एनिमल का नाम याद रख दो, एफ, ओ, एक्स, फॉक्स। 7 जी, पी, वाई, जी, पी, वाई। 8 का आता है एच, क्यू, जेड, एच, क्यू, जेड। 9 का आएगा आई और आर, क्योंकि देखो 9 में दो ही लेटर्स आ गए, आई और आर। ऊपर है देखो, 9 में आई और आर दो ही लेटर्स, ठीक है। ये तो वैल्यूज हो गई। अब करते हैं डेसिमल नंबर का कैलकुलेट करते हैं। नाम था तानशी, मैं थोड़ा अलग मतलब स्पेस में लिख रहा हूँ ताकि उनकी वैल्यू लिखने में मुझे स्पेस मिल सके। अरोरा, ठीक है। टी क्या है, देखो, बीकेटी, टी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1, ए स्टैंड्स फॉर 1, एन स्टैंड्स फॉर 5, एस स्टैंड्स फॉर 1, एच स्टैंड्स फॉर 8, आई स्टैंड्स फॉर 9, ओके। देन मूव, अरोरा 1, आर की वैल्यू क्या है 9, ओ की वैल्यू 6, आर की वैल्यू अगेन 9, ए की वैल्यू 1, बराबर है 19691 215 189। एक बार कभी भी चेक भी करना वापस, कभी कोई गलती से गलत भी हो सकता है।
आगे टोटल करते हैं, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 9 18, 18 2 20 और 6 26, 26। 26 लिख के मैं इसको स्लैश करूंगा और 2 + 6 सिंगल में रिड्यूस करूंगा, 8 आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम करेंगे 91 का आया 10, 19 का आया 10, 10 + 10 20 और +6 26 ऑब्लिक 8। अब हम क्या करेंगे, तांशी का जो सिंगल आया उसको सिंगल को लेंगे, 8 आया, प्लस अरोरा का सिंगल आया 8, तो क्या हो गया 16 7। ये नाम देखते ही मैंने बोला कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ परमानेंट रहने वाला नहीं है। दोस्ती बनती है, टूटती है, अपॉर्चुनिटी आती है, खत्म होती है, कुछ परमानेंट नहीं लाइफ में, सब कुछ खत्म। सर बोलती यही हो रहा है मेरी लाइफ, कितने लोगों ने मुझे छोड़ दिया, ये हो गया, पूरा रोना गाने लगी। तो मैंने बोला बेटा वो तुम 5 नंबर और 6 नंबर वो भूल जाओ, ये कार्मिक नंबर पे नाम है आपका, ये बहुत बड़ा सीरियस कार्मिक नंबर है, कुछ टिकेगा नहीं लाइफ, एनीथिंग कैन लॉस होगा लाइफ में, हर चीज का लॉस। ठीक है, यू आर रूल्ड बाय कार्मिक नंबर। तो नाम में कार्मिक नंबर है तो इसको हम करेक्शन कर सकते हैं, ये भगवान की मर्जी है शायद, इसलिए आपको पता चला। इसको चेंज करो, ये मत सोचो कि मेरा नाम 5 6, तो चाइल्डन के हिसाब से। लेकिन पाइथागोरस में अगर कार्मिक नंबर पे आया तो आपको परेशानी चलनी ही है, ये इसमें कोई मतलब डाउट नहीं, नो डाउट। तब उसको ये बातें सर समझ में आ गई। हाँ बोलिए। इसमें फर्स्ट नेम में जो नंबर आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, सेकंड सरनेम के इम्पोर्टेंट है या टोटल इम्पोर्टेंट है? टोटल टोटल टोटल, सब सारे नंबर की टोटल जो करेंगे हम वो करेंगे। जैसे कि सिंगल एड का कुछ नहीं है, उसका सरनेम और वो जो, अगर वो सिंगल जिंदगी भर सिंगल ही यूज कर रही है, हर जगह पे सिंगल ही है, तो फिर सिंगल माना जाएगा। लेकिन वो यूज कर रही है टांची अरोरा, तो फिर वो सबकी टोटल आएगी। तो वो आ गया ठीक है 16 7। दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस कार्मिक। ठीक है, अगर आप अनिल अंबानी की डेट ऑफ बर्थ है, उनके आप डेट ऑफ बर्थ देख लेना गूगल में, और उनको जैसे मैंने अभी बताया उस तरह से टैलेंट नंबर आप कैलकुलेट करना। ही इज रूल्ड बाय कार्मिक नंबर 16 7। उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, उनके भाई का नहीं हुआ लेकिन उनका हुआ, आप देख सकते हो, इसके बारे में पता भी कर सकते हो कितना बड़ा लॉस हुआ है, उनका लॉसेस में गए। तो 16 7 इज ए वेरी डेंजरस कार्मिक नंबर, तो ये आ गया इनका डेस्टिनी नंबर। ठीक है, सर। इसकी कोई ऐप भी है जो ऐप ऐप यूज करके आ जाएगा नाम का मतलब टोटल? नहीं 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 नहीं, हमें कैलकुलेट करना है, अच्छा किसी पे भरोसा मत करें, वो डायरेक्ट फिर 7 आएगा। तो ये तो वो वाली अच्छा। बात हो गई ना कि जिम में हम लोग ट्रेडमिल पे साइड में खड़े हैं, मैंने ट्रेडमिल चालू किया और मैं साइड में ही खड़ा हुआ आराम से, फिर भी ट्रेडमिल बता रहा है मुझे कि इतनी कैलोरीज बर्न होगी। भाई मैं तो भाग हाँ ही नहीं हाँ रहा। लेकिन वो क्या है ना, हाँ। वो तो मशीनरी है, तो उस पे नहीं जाना है। आप जितना इससे करोगे उतनी आपकी शार्पनेस बढ़ेगी, और ऐसे ही करना चाहिए आपको। और धीरे धीरे क्या होगा ना सर, अभी लग रहा है मुश्किल, जब आपको ये वैल्यूज याद होगी तो आपको बिना चार्ट देखे आप अंदाजा लगा लोगे कि टी मतलब 2 हो गया, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9 और 8 17, 17 और 17 और 3 20, और 20 + 6 बच गया तो 26 ये हो गया। अरोरा का ये 1 + 9 आप खुद ही कर लोगे देख के, अपने मन में ही करोगे टोटल। वो धीरे धीरे एक लेवल होता है, अपने में आदत पड़ जाती है, और अगर आपको नंबर याद रहते हैं बराबर तो आदमी बराबर कर लेता है। अभी बिल्कुल नया है तो थोड़ा सा लगेगा मुश्किल, बट कुछ मुश्किल नहीं, ये तो बड़ा आसान है, इसके चार्ट तो बड़े आसान है, ये तो चार्लिन से भी आसान है इसके इसके नंबरिंग। और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी। एक और नाम वैदिक लेते हैं। और वैदिक और बोलिए पाइथागोरस में क्या फर्क है सर? सर, अभी वैदिक वो तो न्यूमरोलॉजी। पढ़ेंगे हम, वो तो हम अच्छा। पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं इसको पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ओके। वैदिक की अपनी फिलोसॉफी है, पाइथागोरस की अपनी फिलोसॉफी है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, पाइथागोरस अपने आप में परिपूर्ण है। मैं तो बोलता पाइथागोरस की जब दशा और चीजें आती है तो वो ये उसके 5 कदम आगे है, चाइल्डियन से भी और वैदिक से भी। बट कुछ कुछ केसेस में वैदिक भी भारी पड़ जाती है, और कभी कभी बहुत केसेस में पाइथागोरस भी भारी पड़ जाती है। ठीक है, फिलोसॉफी अलग अलग है, लेकिन अभी क्या है, अभी हम पाइथागोरस पढ़ रहे हैं तो अभी वैदिक पे नहीं जाएंगे, जब वैदिक आएगा तब वैदिक पढ़ेंगे, अभी तो पाइथागोरस पढ़ रहे ठीक हैं। डेस्टिनी नंबर एक और है, जैसे कि मेरा ही पकड़ लो डेस्टिनी नंबर। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, ये 1 आया, ये भी 1 आया, है ना, ये आया 5, टी स्टैंड फॉर 2,
O स्टैंड फॉर 6, है ना, S स्टैंड फॉर 1, H स्टैंड फॉर 8। कांटे में चलेंगे, कांटे का K स्टैंड फॉर 2, A स्टैंड फॉर 1, T स्टैंड फॉर अगेन 2, E स्टैंड फॉर 5। ठीक है, इसके हम टोटल करेंगे। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 6 15, 15 और 1 16, 16 4 20 और 4 24, 24/6। मैं कांटे का करता हूँ साइड में। 2 2 4 1 5 5 10, 10/1, 6। संतोष का सिंगल 6 आया, कांटे का सिंगल 1 आया, 6 + 1 7 आया। 7 इज अ डेस्टिनी नंबर। ठीक है, चाहो तो एक और एग्जांपल लेते हैं नाम के लिए। हम्म, परेश सोलंकी। ठीक है, अब इनका हमें निकालना है डेस्टिनी नंबर 7। P stands for 7, A stands for 1, R stands for 9, E stands for 5, S stands for 1, H stands for 8। बराबर है क्या? एक बार चेक करता हूं मैं। 719 518 बराबर है सोलंकी। ये आया 1, O stands for 6, L stands for 3, A stands for 1, 5 ये आया, ये 2 आया और ये 9 आया। 1631529। ठीक है, अब इनके हम टोटल करेंगे। क्या हो गया? 10 और 7 17, 17 3 20 और 2 22, 22 और 8 30 और 1 31, 31/4, है ना। आगे बढ़ते हैं। यह आया 7 और 3 10, 10 और 6 16, 17 18, 18 2 20 और 7 27, 27/9। ठीक है, क्या होगा फिर? 4 + 9 13 4। दिस इज अ सीरियस कार्मिक नंबर। ये आ गया इनका डेस्टिनी नंबर। तो इनकी डेस्टिनी में ये प्रॉब्लम लाएगा, क्रिएट करेगा। आपके नेम में कार्मिक नंबर आया, आपकी डेस्टिनी खराब हो गई, आप समझ लो। इसमें इसमें बड़ी परेशानी चलती है। ठीक है, ये कार्मिक नंबर में हम समझेंगे, फिलहाल अभी डेस्टिनी नंबर समझ रहे हैं। तो डेस्टिनी नंबर में अगर कार्मिक नंबर आया तो क्या क्या बोलना है? नेम करेक्शन की जरूरत है। नेम करेक्शन टॉपिक में हम पढ़ेंगे, नेम करेक्शन अभी नहीं। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये इनका आ गया है 13 4। सो दिस इज अ वेरी 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 डेंजरस कार्मिक नंबर। 16 भी डेंजर है, 13 भी डेंजर है। सो यहाँ पर नेम करेक्शन की इनको जरूरत है। तानशी अरोरा में 16 7 था, नेम करेक्शन की जरूरत है। उसी तरह से यहाँ पर भी नेम करेक्शन की बहुत जरूरत है, 16 7। आगे बढ़ते सर, अभी बहुत एग्जाम्पल लिए। हमने समझ लिया टैलेंट नंबर, डे मंथ ईयर को तीनों को जोड़ के निकलता है, वो आपका टैलेंट नंबर है। नेम को जोड़ के जो नंबर आता है वो आपका डेस्टिनी नंबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं हार्ट डिजायर नंबर। इसी को सोल नंबर भी बोला जाता है, इसी को सोल अर्ज नंबर भी बोला जाता है। अलग अलग नाम से लोग हैं, कुछ कोई बोलते हैं सोल नंबर, कोई बोलते हैं हार्ट नंबर, कोई बोलता है सोल अर्ज नंबर, कोई बोलता है डिजायर नंबर। तो हम एक ही नाम लेंगे, क्या नंबर नाम लेंगे? हार्ट नंबर। क्या बोलेंगे हम इसको? हार्ट बोलो या हार्ट डिजायर नंबर, हम इसको बोलेंगे हार्ट नंबर। चलो, हाउ टू कैलकुलेट इट? हार्ट नंबर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वॉवेल्स इन द पर्सन नेम। वॉवेल्स क्या है? वॉवेल्स जैसे कि हम उसको कोई सॉन्ग में भी वॉवेल्स होता है, AEIOU। वॉवेल्स को जोड़ते हैं तो इंसान की हार्ट डिजायर पता चलता है। वॉवेल्स AEIO एंड AEIOU। जैसे कि वो एग्जांपल मैंने लिया था, पर वापस ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए। ठीक है, अरोरा। इसके हमें
सिर्फ वॉवेल को कैलकुलेट करना है, बाकी लेटर्स को हम छोड़ देंगे। टी इज नॉट अ वॉवेल, ए इज अ वॉवेल। क्या है इसकी वैल्यू 1। एन, नो, एस, एच, आई इज अ वॉवेल 9, देन ए इज अ वॉवेल 1, ओ इज अ वॉवेल 6, ए इज अ वॉवेल 1। ठीक है, 1 + 9 10, 10/1। आगे बढ़ता हूं मैं। आर को करेंगे सिंगल में, 6 + 2, 6 + 1 7 + 8, 6 + 2 8। अब मैं इनको जोड़ूंगा, 1 + 8। 8 का मीनिंग क्या होता है, 9 का मीनिंग क्या होता है? 9 दैट मीन्स फिलंथ्रोपी, हार्ट डिजायर या हार्ट नंबर बोल सकते। तो नंबर 9 इज अ हार्ट नंबर। मैंने बोला आपका हार्ट नंबर मैडम 9 है, आप कुछ करना चाहते हो, कुछ फिलंथ्रोपी वर्क, कुछ लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो? बोलती है हाँ मैं शिव भक्त हूँ, मैं मंदिर खोलना चाहती हूँ, वहां पे लोगों के लिए प्याओ पानी की व्यवस्था और कुछ गरीबों के लिए। उसने बहुत कुछ बोला, तो ये उसकी हार्ट डिजायर है। तो माय गॉड सर, ये सब आता है इसमें? बोला, हाँ बिल्कुल आता है। आप जो नाम चला रहे हो और जो आपकी उसमें वॉवेल्स आ रहे हैं उसकी ऑलमोस्ट वो सेम जाती है। तो आपका हार्ट नंबर आया। अब सोचने वाली बात यह है कि हमने क्या किया, ए आई ओ यू जोड़ दिया, मतलब वॉवेल्स को हमने जोड़ दिया, तो हार्ट नंबर आया। वॉवेल्स को छोड़कर बाकी के जो लेटर्स है उनको आप टोटल करोगे तो आएगा आपका पर्सनैलिटी नंबर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो इसी का लेते हैं पर्सनैलिटी नंबर, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, पर्सनैलिटी नंबर का फॉर्मूला है डेस्टिनी नंबर। अभी हम शॉर्टकट में लिखेंगे, टीएन मतलब टैलेंट नंबर, डीएन मतलब डेस्टिनी नंबर, एचएन मतलब हार्ट नंबर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डीएन माइनस एचएन, मतलब डेस्टिनी नंबर माइनस हार्ट नंबर। हमने देखा था तांशी अरोरा का मुझे परसेंटेज नंबर कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला है डेस्टिनी माइनस हार्ट। डेस्टिनी नंबर क्या आया था तांशी अरोरा का? डेस्टिनी नंबर हमने कैलकुलेट किया था तो वो आया था 16 7। ठीक है, मतलब सिंगल डिजिट में आया 7। तो डेस्टिनी 16 7 था, तो इसका सिंगल में मैं लिखूंगा 7। ठीक है, हार्ट नंबर क्या आया अभी उनका? हार्ट नंबर इनका अभी मैंने निकाला, क्या आया? 9 आया, जो कि वॉवेल्स को जोड़ के कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने 9 लिखा। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे। अब 7 में से 9 को रिड्यूस करना है तो प्रॉब्लम तो आएगी। अब हम स्कूल में जो करते हैं, हम 7 + 9, 9 + 7 करेंगे, 2 बचा, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन, तो -2 हो गया। तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि -2 का कोई इसमें न्यूमरोलॉजी में कुछ है ही नहीं। सो 7 में से 9 को घटाने के लिए प्रॉब्लम तो आएगी। तो जब जब डेस्टिनी नंबर हार्ट नंबर से इक्वल हो, आई रिपीट अगेन, जब जब डेस्टिनी नंबर हार्ट नंबर से इक्वल हो या फिर हार्ट नंबर से बड़ा हो, ऐसे केस में क्या करना है, हार्ट नंबर में आप 9 को जोड़ोगे और जो नंबर आएगा उसमें से आप हार्ट नंबर को माइनस करोगे। जैसे कि अभी 7 में से 9 को घटाने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे प्रॉब्लम तो आ रही है, क्यों? क्योंकि 7 नंबर छोटा है 9 नंबर से। तो हम क्या करेंगे, 7 में 9 ऐड करेंगे। मैं इंटू ब्रैकेट करता हूं, 7 + 9। ठीक है, और फिर माइनस करेंगे इसको, हार्ट नंबर को। हार्ट नंबर 9 आया रहेगा। अब फिर से आपको 7 + 9 16 हो गया, 16 - 9 करेंगे। अब वापस आपको 16 को जोड़ना नहीं है सिंगल में, क्योंकि वो छोटा था, इसलिए तो बड़ी संख्या, बड़ा नंबर मिलने के लिए हमने 9 को ऐड किया। तो अभी 16 को आप रिड्यूस नहीं करोगे, तो 9 में से 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 9 और 7 16, 7 बचे। तो 7 इज अ पर्सनैलिटी नंबर। हाँ, अगर इनका डेस्टिनी नंबर, मान लो अगर इनका डेस्टिनी नंबर आता 9 भी आता और -9 आता, तो भी हम डेस्टिनी नंबर में 7 को ऐड करेंगे। अगर इनका पर्सनैलिटी नंबर, फॉर एग्जांपल इनका डेस्टिनी नंबर आता 6 और इनका हार्ट नंबर आता 3, तो यहाँ पर वो इजीली आप मतलब डिडक्ट कर सकते हो। 6 - 3 करेंगे तो 3 आया, तो 3 हो गया पर्सनैलिटी। लेकिन जिस केस में डेस्टिनी नंबर हार्ट नंबर से इक्वल हो या फिर हार्ट नंबर से डेस्टिनी नंबर बड़ा हो,
उस केस में हम क्या करेंगे, डेस्टिनी में 9 को ऐड करेंगे, जो नंबर मिलेगा, जो संख्या मिलेगी, उसमें से हम 9 को माइनस करेंगे, वो आएगा आपका पर्सनैलिटी नंबर। कहने का मतलब ये है कि आपके नाम में जो कॉन्सोनेंट्स है, वॉवेल्स को हटा के, क्योंकि हम डेसिमल को माइनस कर रहे हैं, मतलब वॉवेल को हटा रहे हैं, तो कॉन्सोनेंट्स की जो भी टोटल आएगी वो आपका परसेंटेज नंबर, सिंपल। सो अगर किसी का हार्ट नंबर 1 आया, इसका मीनिंग समझते हैं, तो आप बोले द पर्सन इज इगोइस्टिक, द पर्सन इज इगोइस्टिक, वेरी इंडिपेंडेंट। बोलना क्या, आपको छोटी छोटी बातें, लोगों की बातें चुभती है, आप किसी के अंडर कुछ करना नहीं चाहते, जो भी है मतलब सेल्फ मेड करना चाहते, किसी के अंडर आप जाना नहीं चाहते, ना किसी के अंडर झुकना चाहते, लोगों की छोटी छोटी बातें आपको चुभती है, इगोइज्म हो जाती है, द पर्सन इज इगोइस्ट। अगर 2 नंबर आया हार्ट नंबर, आप बड़े इमोशनल हो, आप बाहर से तो रहते हो, लोगों को दिखाते हो, लेकिन जब तकलीफ परेशानी दुख आता है तो छुप छुप के दुखी हो जाते हो, रोते हो आप, इनसाइड वो इमोशनल है। ठीक है, ये हम लोग हार्ट नंबर का मीनिंग समझ रहे हैं। अगर हार्ट नंबर 3 आया, तो इसका मतलब वो आदमी जो है अंदर से रिलीजियस है, कुछ क्रिएटिव काम करना चाहता है, रिलीजियस है, क्रिएटिव है, स्पिरिचुअल है, कुछ क्रिएटिव काम करना चाहता है, कि क्रिएटिविटी का नंबर है 3 नंबर इज द नंबर ऑफ क्रिएटिविटी, नॉलेज, स्पिरिचुअल। 4 नंबर आया, तो अंदर से आदमी बड़ा मेहनती है, मेहनत के दम पर कुछ अचीव करना चाहता है, हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिकल। अगर 5 नंबर आया, तो बोलो कि 5 नंबर एंजॉयमेंट का नंबर है, क्या है, नंबर 5 मीन्स एंजॉयमेंट। तो 5 आया तो आप बोलो आप अपनी दुनिया में मजे लेते हो, क्योंकि उसका हार्ट नंबर 5 है, तो अपनी दुनिया में मतलब इसका उसका कुछ ना कुछ यादें निकाल के हंसते रहता है, मजे लेते रहता है दुनिया का, अपनी ही, ऐसे लिख देता हूँ मैं, दुनिया में मजे लेता है आदमी। 6 आया, तो बोलो आप फैमिली ओरिएंटेड हो, आप अंदर से बड़े सोचते हो, आपकी मेरी कोई फैमिली हो, मेरे पोते हो जाए, मैं उनके साथ अपना एक टाइम स्पेंड करूं, आप फैमिली के बारे में सोचते हो बड़े। तो आदमी जो, देख लो, हाँ, थोड़ा वेट कीजिएगा, मैडम भी ज्वाइन कर रही है, अभी शुरू करते हैं वापस। चलो, मैडम ने ज्वाइन किया, हम लोग शुरू करते हैं, आने दो मैडम को। चलिए, सो मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम लोग आए थे नंबर 6 पे। सो फैमिली ओरिएंटेड है, अंदर से बड़ी फैमिली के बारे में सोचते रहता है। ठीक है, नंबर 7 आया, 7 का मतलब स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च है, आप कुछ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल हो बड़े अंदर से, आप स्पिरिचुअलिटी के, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हो, रिसर्च वर्क करना चाहते हो, स्पिरिचुअल, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क। 8 है, तो 8 जिसका हार्ट नंबर है, ऐसा आदमी संन्यास लेने के बारे में सोचता है। क्या करता है, संन्यास लेने के बारे में, अभी इंग्लिश वर्ड तो मैं भूल गया इसका। आदमी का अगर हार्ट नंबर 8 आता है, तो संन्यास लेने के बारे में जरूर सोचता है वो, दुनिया में। 9 नंबर आया, तो सिंपल है, फिलेंथ्रोपी, कुछ काम कुछ करना चाहता दुनिया के लिए, जैसे एनजीओ बोलो, सोशल वर्क, कुछ तो करना चाह रहा है वो, गरीब के लिए, जरूरतमंद की कुछ करना चाहता है साहब, फिलेंथ्रोपी वर्क करना चाहता है कुछ। आपको तो पता है, मंगल वाले लोग दानी होते हैं, उनको बोला गया आपको। तो 9 नंबर आया, सर ये हार्ट नंबर, बोलिए। ये सिर्फ ये सिर्फ हार्ट हार्ट नंबर के लिए है वैल्यू? सर अभी हमने हार्ट नंबर पढ़ा, तो हार्ट नंबर का मीनिंग मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये नॉट ये पर्सनालिटी। थियरी, नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर पर्सनैलिटी में भी 9 आया, आप अगर बर्थडे में भी 9 आया, तो भी उसका इफेक्ट आएगा फिलेंथ्रोपी का। अगर आपका टैलेंट नंबर 9 आया,
तो भी आप हम्म। सोचोगे, फिलेंथ्रोपी नेचर रहेगा आपका। कभी कभी थोड़ा स्वभाव थोड़ा गर्म भी हो सकता है, मंगल थोड़ा गर्म भी है, तो बताने की जरूरत नहीं, तो अपनी पढ़ाई है 9 नंबर क्या होता है। मंगल थोड़ा सा डेयरिंग करेजियस होता है, थोड़ा गर्म स्वभाव का होता है, लेकिन हेल्पिंग फिलेंथ्रोपी होता है। अभी हम राइट। लोग हार्ट नंबर पर गए, तो हार्ट नंबर आया तो उसके अंदर वो डिजायर है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा हार्ट, ये हार्ट नंबर का मीनिंग हो गया। ठीक है सर। अभी अभी अगर समझो, मुझे अगर ट्रायंगल में बनाना है किसी का, ट्रायंगल में मुझे बनाना है किसी का टैलेंट नंबर निकालना है ट्रायंगल, तो कैसे निकाले? ये ट्रायंगल है और मुझे कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ, इसमें मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाओ, चल 21 कहा गए, 21 अगस्त। तो मैं ट्रायंगल में अभी बनाना देखता हूँ, ट्रायंगल में कैसे बनाते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में भी हम इसकी दशा, आगे दशा जाके निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं आपके हिसाब से जैसा लिखना है वैसा, लेकिन बता रहा हूँ मैं। ये आया अगस्त, ठीक है। देन 1969, ये आया 19, ये आया 69, 69, 69। सबसे पहले हम क्या करें, डे मंथ ईयर तीनों को सिंगल में लाना है, जैसे हमने अभी पढ़ा था उसी तरह से। फर्क सिर्फ इतना है क्या, इसको ट्रायंगल में डाल के कर रहे हैं। तो 21 को मैंने जोड़ा तो 2 + 1 3 आ गया, तो मैं 3 लिखूंगा यहाँ पर। 8 तो सिंगल ही है एज इट इज। चलो, डे और मंथ तो सिंगल में हो गए, अभी ईयर को सिंगल में करा। 19 को मैंने जोड़ा तो 10 आया, 10 का 1 आया, 1 + 0 1। 9 + 6 15, 15 को जोड़ दो, 1 + 5 6, तो आया यहाँ पर 6। 3 + 8 11। अब 11 को 2 नहीं लिखना है, क्योंकि देखो हम सबको जब जोड़ेंगे तो लास्ट में उसको सिंगल पे लाएंगे। अभी अभी डे मंथ को नहीं जोड़ना है, सिर्फ 11 मैंने लिखा। 6 + 1 7। इसको इसको रिड्यूस करना है, क्योंकि हम ईयर को तो सिंगल में ही लाते हैं ना, डे मंथ को सिंगल में तो हमने ऑलरेडी ला चुके हैं, ईयर को हमने सिंगल में लाया, ये आया 7। अब 11 + 7 करोगे तब जाके आएगा 18, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 18/9। सो दिस इज अ टैलेंट, शॉर्टकट में लिखता हूँ TN। ये है आपका टैलेंट। तो इस तरह से मतलब ट्रायंगल में आपको टैलेंट नंबर लिखना है। एक और डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1974। यह आया 19, यह आया 74, राइट। 27 को रिड्यूस करूंगा मैं तो 2 + 7 9 आया, मैंने 9 लिखा। 8 एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि अगस्त का 8 आया, 8 लिखेंगे। 27 अगस्त का 8 आया। 19 का ऑफकोर्स 1 आएगा, और 74 का 7 और 4 11, 11 मतलब 2 आया, है ना, तो मैं 2 लिखूंगा यहाँ। 9 + 8 17 लिखूंगा। इसको रिड्यूस नहीं करना है, अगर डबल में भी आया तो रिड्यूस हम लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करना है। डबल सिंगल में आया तो सिंगल लिखेंगे, डबल में आया तो डबल लिखेंगे। तो ये 17 आया तो 17 लिख देंगे। ऑफ कोर्स ईयर को हम सिंगल में जोड़ेंगे, 1 + 2 3। ठीक है, 17 + 3 करेंगे। एक मिनट, इनको जरा मैं एडमिट कर दूं, चलो वापस में आता हूँ। हाँ, 17 + 3 करेंगे हम तो 20 आया, है ना। 20 लिख सकता है, या तो 20/3 भी लिख सकता है, मतलब 2 लिखो या तो 20/3 लिखो, क्योंकि 20 इज नॉट अ कार्बनिक नंबर। तो इसको हम डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, या 20/2 भी लिख सकते हैं। अब एक सर प्रिंसिपल लिख लीजिए। ये नंबर सेम ही होंगे जो हमने जो शुरू में टैलेंट नंबर जैसे निकाला था और आप निकाल रहे हैं, वो सेम ही होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये टैलेंट नंबर ही है सर, हम ट्रायंगल में उसको कैसे भरते हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, है सेम है, इसलिए मैंने आप बर्थ भी निकाली, सेम है, बस हम उसको ट्रायंगल में कैसे भरते हैं वो देख रहे हैं, और कुछ नहीं। सर कुछ लोग क्या करेंगे अब सर, बोलिए सर अब एक डेट ऑफ बर्थ सपोज बोलिए। करिए, आप कीजिए सर।
बताइए। 13 10 13 10 बराबर है 10 10। मतलब अक्टूबर। हाँ जी। हाँ 1972, दैट्स इट। ठीक, 4। अब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप तो समझ ही गए होंगे कैसा क्या लिख रहे हैं हम लोग। क्या है 1 4 1 1, वेरी नाइस। 1 9। अगेन 1 1 आया, ओ सॉरी 1 आया, फिर 9 आया सर। ठीक? ये आया 5 5 और 10। हाँ और ये आया 1। सर 1 के 10। लेकिन रिड्यूस करोगे तो 1 ही आएगा ना सर, ईयर को तो सिंगल में लाओगे आप। तो हम सर डे जो मंथ मेरा ईयर को किया था सिंगल। आपने वो, सर जब क्या मेरा किया था? किया था 3 + 8 आया था, उस पे आपने 11 लिख दिया था वहां पर। नहीं, आप देखिए वापस जाके पीछे, आपका अभी मैं करके दिखाता हूँ। 5 और 1 6 अच्छा। आया। देखा देखा आपने, आपने लिखा है नोटबुक में? हाँ लिखा तो हुआ है सर। हाँ तो क्या लिखा है मैंने वहां पर? मैंने तो 11 ही लिखा सर, पता नहीं आपने वहां पे 11 लिखा था, क्योंकि आ रहा आपने हूँ बोला आ रहा हूँ थ्री मैं प्लस वापस। एट अरे सर मैं आ रहा हूँ कंफ्यूजन हो रहा है, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। देखो, डे मंथ और ईयर सबको हम सेपरेटली रिड्यूस करते हैं ना सिंगल पर। तो हाँ सर आप वो मैं ईयर समझ 19। गया पूरा। वो कंफ्यूजन हाँ तभी हुआ कि सर वहां पर आपने 3 + 8 11 करा था, तो फिर 11 के हिसाब से 18 के बाद 9 आ रहा था। वो ठीक है, बिल्कुल एक 18 मिनट 9 बिल्कुल ठीक। सर, 3 + 8, हाँ बराबर, आप ये बोल रहे हो ना लेफ्ट साइड में 3 + 8। हाँ 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 तो डे डे और मंथ को आप जोड़ोगे तो 11 ही लिखोगे ना वहां पे। हाँ ठीक है सर 11। अब इसमें 1 + 9 में आपने 10 क्यों नहीं लिखा सर? नहीं, क्योंकि वो ईयर है, ईयर को तो हम सिंगल में लेंगे। डे अच्छा, मंथ ईयर तो को आप सिंगल में देखो, लेंगे। आ रहा हूं मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पे, आ रहा हूँ वापस, आ रहा हूँ। ये देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ थी 21। इसलिए तो मैं ट्रायंगल में पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है ना कि ये होने वाला है, इसलिए मैं ट्रायंगल में जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ। मैं अगर कोई चीज पढ़ा रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ होना चाहिए रीजन, क्योंकि मैं ऐसे तो टैलेंट नंबर पढ़ा चुका हूँ। मैं क्यों ट्रायंगल में पढ़ा रहा हूँ, इसका रीजन यही है, ताकि वो आगे जाके कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। बता रहा हूँ। 69 था आपका। अभी ये आया 3, ये आया फिर 8। आया 8। हाँ हमारा हमारा काम क्या है? डे मंथ ईयर, पहले तीनों को सेपरेटली जोड़ना है। अब डे को मैंने रिड्यूस किया, 3 आया, 21 को। 8 का तो वो एज इट ठीक इज है सर। आया। हाँ नहीं नहीं, सुनिए ठीक है। मेरी बात सुनिए, अब ये हाँ 1969 है। इसको हमारा काम है कि नहीं रिड्यूस करना सिंगल में। हम्म हाँ तो इसको सिंगल में रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा? ये आया 6 और ये आया 7, 7 आया। लेकिन ट्रायंगल के हिसाब से हम इसको, इसमें 2 नंबर बिठाने में यहाँ पर डायरेक्ट 7 लिख सकता हूँ। अब डे मंथ और ईयर तीनों सेपरेट हो गए सर ना। लेकिन 7 कैसे आए? 10 सर 15 25। अच्छा ठीक 9 है। + 6 15, 15 मतलब 6 हुआ, और 19 का 1 हाँ, हुआ तो 7 ही आया ना, ठीक है। है ना? तो अगर ये लेकिन अधूरा लगता है ना, इस ट्रायंगल में लेफ्ट में हमने 2 नंबर लिखे, राइट में हम एक ही हम्म, नंबर लिख रहे, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 7 की जगह पर हम फिलहाल ट्रायंगल में बिठाने के लिए इसको मैंने 1 लिखा, और इसको यहाँ पर मैंने 6 लिखा, क्योंकि 15 का रिड्यूस करोगे तो 6 आए। हम्म। आगे जाके एट इज 3 8 को लिखना ही है, लेकिन अभी एक ही खाना है, तो 3 और 8 11 करेंगे, लेकिन रिड्यूस नहीं करना है इसको, इसको 11 ही रखेंगे। लेकिन इसको हम रिड्यूस करना है, क्योंकि ईयर को तो हम सिंगल में ही करेंगे ना, डे मंथ को तो सिंगल कर चुके हैं हम। नहीं तो समझे? सर ये 11 की जगह 2 क्यों नहीं कर रहे आप? नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा फिर वो आपका, फिर 18 9 कभी नहीं आएगा, ये आएगा 2, ये 2 आएगा, और 2 आएगा, और फिर यहाँ पर आएगा 7, और वो फिर भी डायरेक्ट 9 9 आ हो रहा जाएगा। आप तो है। फिर हाँ 9 इज नॉट अ कार्मिक नंबर। सी, मैंने जैसे कहा था, 18 इज अ डिफरेंट, 18 9 इज अ डिफरेंट, 9 इज अ डिफरेंट, 27/9 is a different. 18 तो is a सर karmic number. 18 गॉट इट 9 सर। is a karmic number. Only 9 is not a karmic number.
राइट। आप अगर तो आप अगर ऐसे करोगे, एक मिनट, अभी मैं स्क्रीन पर भी आता हूँ वापस एक बार। आपका कभी सही आने वाला नहीं है। आपने अगर 2 लिखा तो गलत हो जाएगा, वो डायरेक्ट 9 आ जाएगा। ठीक है सर, तो पॉइंट ये है कि अगर डे और मंथ का टोटल अगर 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो वो 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे लिखना है, ये 14। हाँ, अब राइट। देखो यहाँ पर मैंने और 7। हाँ, हाँ, और अगर ईयर का है तो ईयर को रिड्यूस करना है। एक मिनट कर रहा हूँ मैं। वापस मैं आपका कंफ्यूजन ये करता हूँ, मुझे पता है, इसलिए तो मैं ये सब करता हूँ। टैलेंट नंबर 18 9, ठीक है। अब ठीक है यहाँ ही सर। मैं आपके आपके सामने करता हूँ, देखिए अब आपको समझ में आएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ। 21 अगस्त 8 आया, और 1969, तो ये 3 आया। हाँ सर, वो ठीक है, वो समझ गया सर। 8 आया, 8 आया यहाँ पे मैंने और 7 आया। 7 आया। अब आप मुझे बताएं, हाँ, 3 + 8 क्या करेंगे? 11। और 11 + 7 क्या करेंगे? 18। 18। वही 18 कहानी बाय आ गई, 9। आप बताएं मुझे। हाँ ठीक तो है सर। तो हमने हमने ऐसा तो नहीं किया ना कि 3 और 8 किया तो 11 हो गया, तो 2 किया और +7 किया, ऐसा तो नहीं किया। हमने क्या किया, अब रेडिस तो सबको किया है हमने सिंगल में, ईयर को, मंथ को, डे हाँ को। ठीक है सर। अब तीनों को ठीक है जोड़ना सर, है। समझ गया सर, समझ गया। थैंक यू, थैंक यू। है ना, वेलकम। इस तरह से आप टैलेंट नंबर को ट्रायंगल में करोगे। नहीं करा तो भी कोई जरूरत नहीं है, जैसा अभी इसके पहले हमने नॉर्मली देखा स्क्रीन पर, उस पर भी उसकी तरह भी हम टैलेंट नंबर का कैलकुलेट कर सकते हैं। डे मंथ ईयर को सिंगल में लाना है और तीनों को जोड़ना है, और वो होगा आपका टैलेंट नंबर। मैं अभी आपको एक एक देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हो? मैं एक डेट ऑफ बर्थ आपको बता रहा हूँ। रंजन जी, आप प्लीज मुझे बताएंगे, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए आपको, मतलब ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, नहीं आ रहा है। आ गया सर, 13 समझ आ गया। जुलाई। हाँ, एक बार देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल, 13 जुलाई 1976। ओके, 19, ओ 76। तो आप फोर बताएंगे मुझे क्या क्या करना है। एक मिनट, फोर एक मिनट, सेवन 4। 4 7 हाँ, 1 1 4 अभी 11 11 हाँ, अभी डे मंथ का टोटल हुआ, लेकिन सिंगल में नहीं करेंगे। हाँ, इसको सिंगल 5। में करेंगे, ईयर है। हाँ, 5 16/7। वेरी नाइस, ठीक है, यही मुझे देखना था, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका टैलेंट। ठीक है सर, थैंक यू या। वेलकम सर। ठीक है, ये आ गया आपका टैलेंट। टैलेंट नंबर क्या करेगा? आपकी हिडन क्वालिटीज को शो करेगा। हिडन इनर इनबिल्ट क्वालिटीज, इनबिल्ट कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी को शो करेगा, इनहेरिट क्वालिटी को शो करेगा। तो ये एक टैलेंट नंबर की कहानी है। सो मैं आ रहा हूँ वापस स्क्रीन के ऊपर 2 मिनट के लिए। कौन है ये? अभिलाषा चौधरी, क्या है? सो आज 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 सर हमने क्या देखा? आज सर हमने टैलेंट नंबर को समझा। डेस्टिनी नंबर मैं थोड़ा सा मतलब एक रिपीट करता हूँ। टैलेंट नंबर डे मंथ ईयर को जोड़ के आता है। डेस्टिनी नंबर को हमने समझा। डेस्टिनी नंबर हमने नाम से आता है। ठीक है, तो नाम में गड़बड़ है, मतलब डेस्टिनी में वो परेशानी देगा, खराब करेगा। और डेस्टिनी नंबर को एक्सप्रेशन नंबर भी बोला जाता है, लेकिन हम डेस्टिनी अभी फिलहाल बोलेंगे। उसके बाद हार्ट नंबर कैसे निकालते हैं? वॉवेल्स को जोड़ के। जो भी वॉवेल्स है, ए ई आई ओ, उनको जोड़ के हम हार्ट नंबर निकालते हैं। हार्ट नंबर क्या शो करता है? आपकी हार्ट की डिजायर को शो करता है। 1 से लेकर 9 तक जो हार्ट नंबर आएगा उसका मीनिंग हमने देखा। आगे और कुछ छोटे मोटे मीनिंग है, वो भी समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद क्या देखा हमने? परसेंटेज नंबर। परसेंटेज नंबर कैसे निकालते हैं? डेस्टिनी नंबर से हार्ट नंबर को माइनस करते हैं। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो कॉन्सोनेंट्स की टोटल करोगे तो वो आपका परसेंटेज नंबर आएगा, और वॉवेल की टोटल करोगे तो आपका हार्ट नंबर आएगा। सिंपल है, तो ये हमने देखा। और ट्रायंगल में निकालना, ट्रायंगल में कैसे भर सकते हैं, ट्रायंगल में कैसे, हाँ मतलब टैलेंट नंबर निकाल सकते हैं, ये हमने देखा। ठीक है, आगे बढ़ के धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी क्या करना है, ये जो हमने नंबर चार्ट देखा 1 से लेकर 9 तक, जैसे 1 नंबर में क्या आता है? AJS। नंबर 2 में क्या आता है? BKT। नंबर 3 में क्या आता है? CLU। है ना? 4 में क्या आता है?
DMV, 5 में क्या आता है ENW, 6 में क्या आएगा फॉक्स FOX, 7 में GPY, 8 में HQZ, और 9 में 2 लेटर आएंगे I और R। इसको हमें याद करना वेरी इजी है, उसी तरह से याद करना जैसे मैंने लिखा है। नंबर 1 है तो AJS, नंबर 2 है तो BKT, ठीक है, 7 है तो GPY। उसको याद करिए, क्योंकि उसके बिना तो हम फिर डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेशन में ज्यादातर हम डेस्टिनी और टैलेंट को तो लेंगे ही लेंगे। तो नंबर चार्ट मुझे याद चाहिए, नेक्स्ट इसमें अगर मैं मतलब कोई तो आना चाहिए। मैंने लिखा RANJAN, तो फटाफट मुझे बोलना आना चाहिए, 9 + 1 + 5 तो याद कीजिएगा सब लोग। नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को नहीं होगी, फ्राइडे को थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम है, तो फ्राइडे को हमारी ऑफ रहेगी। तो नेक्स्ट क्लास अभी हमारी मंडे को होगी, ठीक है सर। मैं एक बार एक दिन पहले मैसेज कर दूंगा। बाय, जय श्री कृष्ण। ठीक है सर, बाय सर, थैंक यू। बाय थैंक बाय, यू। वेलकम।